नमस्ते, मैं बागेश्वरी पारनेरकर डिजिटल विवेक में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान के महत्व को याद दिलाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब बराबर है और देश के शासन में हमारी भागीदारी है। हमारा तिरंगा आज के दिन शान से लहराता हुआ देखकर हमें गर्व महसूस होता है। हमारा तिरंगा हमारे देश की पहचान है, हमारा गौरव है। यह सिर्फ ध्वज नहीं है, त्याग, बलिदान, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। और आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसी व्यक्ति से बात करने वाले हैं जिनको हमारे राष्ट्रध्वज के प्रति बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। फ्लैगमैन ऑफ इंडिया का खिताब उन्हें दिया गया है। आज हमारे साथ है देश के फ्लैगमैन, उद्योगपति डॉक्टर राकेश बख्शी जी। नमस्ते राकेश जी। डिजिटल विवेक में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। फ्लैगमैन तक का सफर हमें जानना ही है, लेकिन आज गणतंत्र दिवस है। देशभक्ति आपके लिए क्या है? देखिए, देशभक्ति मन से और अपने पूरे विवेक में आनी चाहिए। आपका तो खैर ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही विवेक है, तो मेरा ये कहना है कि ये अपने आप पनपती है, लानी नहीं पड़ती है। देशभक्ति, आप जितने भी देशभक्त हुए हमारे भारत में, अपने आप से अंदरूनी एक ख्वाहिश रहती है। और मेरा बैकग्राउंड, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे, तो तब से मुझे लगाव था आर्मी में जाने का। मैं आर्मी के सैनिक स्कूल भर्ती भी हुआ, मगर फिर मैं वापस आ गया और तब से एक लगाव मेरा छूटा नहीं। तो एज नॉर्मल नागरिक क्या कर सकता हूँ देश के लिए, मैंने सोचा एक नया बीड़ा उठाया जाए। वो है हमारे तिरंगे को कैसे हर दिल तक, हर लोगों के आंखों के सामने ला सकूं। मैंने ये प्रोजेक्ट पिकअप किया। आपने डीके फ्लैग फाउंडेशन के माध्यम से मुंबई सहित देश के अन्य शहरों में 100 से 150 फुट तक ऊंचे राष्ट्रध्वज को स्थापित किया है, लेकिन ये शुरू कैसे हुआ? ये आपके मन में कैसे आया? देखिए, ऐसे मैं तो स्पोर्ट्समैन था, तो मैं देखता था ओलंपिक में जब खेलते हैं तो फ्लैग ऊपर चढ़ता है, इतनी शान बढ़ती है। और हमारे देश में हमारे झंडे से ही लोगों को एक फियर, एक डर रहता था। झंडा गिर गया, झंडा फट गया, और झंडा अगर उल्टा लगा तो क्या होगा, ये फियर से लोग झंडे से जुड़ते ही नहीं थे। मगर जब नवीन जिंदल जी ने सुप्रीम कोर्ट में इसको सिटीजन्स राइट करके केस जीता, और उन्हीं दिनों मैंने भी ये सोचा हुआ था कि कुछ करना है, तो उन्होंने फ्लैग फाउंडेशन खोला, मैंने डीके फ्लैग फाउंडेशन खोला। और ये सिर्फ फ्लैग के बारे में प्रमोशन करना मैंने सोचा, स्टार्ट किया। और पहला झंडा मैंने अंबरनाथ में लगाया। अंबरनाथ में, उसको पहले हुतात्मा चौक बोलते थे। मैं फ़ख्र से कहना चाहता हूँ, आज उस जगह को झंडा चौक कहते हैं लोग। और जो भी इवेंट अंबरनाथ में होते हैं, सब होते हैं, वो वहाँ से होते हैं। और ऐसे करते करते गवर्नर हाउस, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, SRPF ग्राउंड, मैं करीब 18 झंडे लगा चुका हूँ महाराष्ट्र में। और अभी एक झंडा मैंने लगाया है कर्नाटका में, और अब मैं एक लगाने जा रहा हूँ गुवाहाटी में अगले महीने। वो भी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से मुझे पूछा, मतलब मैं ज़रूर करूँगा। तो इसलिए मैं ये करते रहता हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी में भी आपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में लगाया है, थाना में लगाया हुआ है मैंने, और पवई लेक पे मैंने लगाया है। तो 100 फुट 150 फुट का झंडा, जो कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस 100 फुट के झंडे को 100 फुट ही क्यों। क्योंकि इसको मोनूमेंटल फ्लैग बोलते हैं। और इस मोनूमेंटल फ्लैग का ये एडवांटेज है कि ये 24 आवर डे एंड नाइट 365 डेज कायम लग सकता है। इसको सुबह चढ़ाना, शाम को उतारना नहीं होता है, क्योंकि इसको रात को लाइटिंग भी देते हैं। तो इसको मोनूमेंटल फ्लैग बोलते हैं। ये लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए मैंने मोनूमेंटल फ्लैग लगाना चालू किया। और उसके बाद आप देखोगे ये लेपल पिन लगा हुआ है। मैं 2.5 से 3 लाख लेपल पिन बांट चुका हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, मैं ये लेपल पिन देता हूँ। और क्योंकि इसको भी लोग सिर्फ 2 दिन याद करते हैं, एक 26 जनवरी को और एक 15 अगस्त को। मेरे जितने एम्प्लॉइज़ हैं,
इंक्लूडिंग मी, हम एवरीडे लगाते हैं। हमारा ये स्लोगन है वाई वन डे एवरी डे। तो ये लेपल पिन है जो हमारी छाती में गर्व से रहता है कि हमारा तिरंगा हमारा है। हमारा तिरंगा हमारी शान है। शान। आपके इस सफर में लोग कैसे जुड़ते हैं? देखिए ऐसा है कि अभी सबसे पहले झंडा जैसे मैंने लगाया अंबरनाथ में, फिर मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उस टाइम के देशमुख जी थे, उनका कॉल आया। मैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में था तो इसलिए मैंने बोला बॉम्बे यूनिवर्सिटी में लगाना भी मुझे एक मेरी चाह में था, तो मैंने वो लगाया। फिर उन्होंने ही मुझे गवर्नर हाउस में बोला कि गवर्नर सर ने लगाना है, मैं वहाँ लगाया। मैंने मेरे कॉलेज में लगाया, CHM कॉलेज उल्लासनगर, जहाँ से मैं पढ़ा, MSc किया, वहाँ पर भी लगाया। तो मैंने अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने शहर में मैं लगाते गया। रत्नागिरी में मैंने लगाया, औरंगाबाद में मैंने लगाया, पाटन में लगाया। तो ऐसे अभी ये मुहिम ख़त्म नहीं है, ये कायम रहेगी। ये शुरू ही है। ये शुरुआत है। और लोग जो जुड़ते हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस भी ऐसे रहे। पहली बार मैंने जब झंडा लगाया तो रात को मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला क्यों? बोला रात को झंडा लगा हुआ है। मैंने बोला आप गूगल पे जाइए, मोनूमेंटल फ्लैग पढ़िए, फ्लैग कोड में पढ़िए, उसमें रात को झंडा लग सकता है। देन द इंस्पेक्टर केम, मुझे मिला, सॉरी बोला। तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। पहला परमिशन लेने के लिए मैं कलेक्टर सर के पास गया तो उन्होंने मुझे बोला नेक्स्ट डे आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है सर। मैं नेक्स्ट डे गया तो उन्होंने बोला कि ये कोई परमिशन नहीं है, झंडा लगाने की परमिशन की जरूरत नहीं। मतलब आप कल भी बता सकते थे। बोले इवन आई वॉज नॉट नोइंग। तो ये अवेयरनेस लाने का भी मेरा एक मकसद है, लोगों को झंडे से कंसर्न कौन लगा सकता है। अभी आज आप देखिए मैं ऑफिस में भी ये झंडा लगा सकता हूँ, अदरवाइज ये प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सिर्फ उनके यहाँ लगा सकते थे। ऑफिस में आप रिसेप्शन पे लगा सकते हैं। सो ये झंडा अभी सिटीजन्स राइट। ये अवेयरनेस नहीं है, ये क्यों नहीं है? मतलब तिरंगा के जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो हमें पता ही नहीं है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इसका प्रमोशन ही नहीं है, कोई उस तरफ जाता ही नहीं है। देखिए जैसे झंडा कभी उल्टा गलती से लग गया, इससे बाई मिस्टेक इज नॉट पनिशेबल, बट इंटेंशनली इट इज पनिशेबल। झंडे को आपने फाड़ा तो पनिश, फट गया कुछ नहीं। अभी मुझे कॉल आता है पवई पुलिस स्टेशन से, सर वो झंडा फट गया है, हम जाते चेंज कर देते हैं, इट्स नॉट पनिशेबल। लोग डरते हैं, ये डरते हैं। तो ये अवेयरनेस के लिए ही मैं वर्क करता हूँ। मैं रोटरी क्लब्स में, लायंस क्लब में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में मैं स्पीचेस देता हूँ, लोगों को, बच्चों को अवेयर कराता हूँ। देश के झंडे के प्रति आपका जो जुनून है वो अलग है और बहुत प्यार है, लेकिन इसके पीछे की प्रेरणा क्या है? मोटिवेशनल फैक्टर क्या है? मैं बोला ना, आर्मी से जो मेरा बैकग्राउंड है, मेरे फादर थे, तो देश के जवान इस झंडे को लेके अपनी जान निछावर कर देते हैं। उनको फैमिली कुछ याद नहीं रहती है। तो हम सिविलियंस तो ये नहीं कर सकते, मगर कि वॉर पे तो नहीं जा सकते, मगर इस झंडे की शान आन बान तो बनाए रख सकते हैं। बस यही मेरी कोशिश है। आज गणतंत्र दिवस है, तो लोगों को और देश के जेनजी को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जब आप जेनजी की बात करते हैं तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो इट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे 6 साल का मेरा ग्रैंडसन है, ही नोज दिस एज ए दादू का झंडा, क्योंकि वो घर में देखता है, बाहर देखता है, एंड एनी टाइम कुछ भी उसका प्रोग्राम रहता है तो लगाता है, अपने फ्रेंड्स के लिए लेके जाता है। और मैंने एक छोटे बच्चे को लगाया था, उसकी मदर का लास्ट में मुझे फ़ोन आया कि सर ये आपने क्या बोला है इस बच्चे को कि ये रोज़ लगाना है। अभी ये सोने के टाइम भी बोलता है मेरे बनियान पे लगा दो, शर्ट उतार दो। So this is the message I want to give to this generation Gen Z, and really हम बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते, बट इस झंडे की आन बान शान तो बनाए रख सकते हैं। बस जब भी आप इसे देखें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की तरह इसको सलाम करिए और फ़ख्र महसूस करिए कि ये झंडा हमारे भारत देश का। फ्लैगमैन ये आपकी तो पहचान है ही, लेकिन आपकी फार्मा कंपनी है और आप स्पोर्ट्समैन भी है, तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हो? देखिए मन में अगर कुछ
लगन और भाव हो तो उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता। ओके। और मैं फार्मा कंपनी में भी हूँ, वहाँ पर भी झंडा लगाया है। सब ऑल माई एम्प्लॉयज़ पुट एवरी डे, नहीं लगाते तो 50 रुपीज़ फाइन देते हैं मुझे। तो स्पोर्ट्समैन में रहा, मेरी अपनी फुटबॉल टीम है। मैं स्पोर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा टीके फ्लैग फाउंडेशन में एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड हेल्थ, इस पे मैं काम करता हूँ। उसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदिवासी बच्चा नासिक से था, मैं नाम नहीं लूँगा। मैंने 10 साल पहले उसको अडॉप्ट किया था। उसने इंडिया के लिए स्कूल ओलंपिक, वर्ल्ड ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल लिए। उसके बारे में कोई जानता नहीं था। मैंने उसको अडॉप्ट किया और उसकी एजुकेशन भोसला मिलिट्री स्कूल में कराई। एंड जस्ट 2 महीने पहले आई रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम हिम, ही इज़ बिकम ए डिप्टी कलेक्टर। देन एक बच्ची, वो भी एथलीट है, उसका मुझे कॉल आता है कि सर मेरे को, उसके फादर कोविड में डाइड, कुछ नहीं है मेरे पास, आप सर कैसे मदद कर, कैन यू सपोर्ट मी? आई सेड नो। वो रोने लगी, बोला आई विल अडॉप्ट यू। मैंने उसको अडॉप्ट किया। उसको 6 महीने यूएसए में मैंने ट्रेनिंग को भेजा मैराथन के लिए। 1 साल मैंने इसको केन्या भेजा। शी विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द नेक्स्ट ओलंपिक। ये भी देश के लिए ही एक काम है। तो देखिए ऐसा है, और ऐसे ही एजुकेशन का है मेरा, हमारा मकसद कि एजुकेशन देना मीन्स किसी को आँख देना, एक नज़रिया देना, फैमिली चेंज हो जाती है। सो एजुकेशन में भी मैंने कम से कम 8 इंजीनियर बनाए हैं मेरे एम्प्लॉइज़ के बच्चे, और टीचर्स हैं। फॉरेन में मैंने स्पॉन्सर किए बच्चों को, और हेल्थ में अमरनाथ का पहला कोविड हॉस्पिटल हमने स्पॉन्सर किया था। तो ये छोटे छोटे काम करते हैं, हम मन से करते हैं और कभी एक्सपेक्ट नहीं करते किसी से, इसलिए खुशी से करते हैं। अब काम के लिए कई बार बाहर के देशों में जाते होंगे, तो वहाँ के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? अब नज़रिया बहुत चेंज हो गया। अब हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए लोगों का सोच बहुत बदल गई है, और उसमें बहुत खुशी होती है कि अब हम हिंदुस्तानियों की एक जगह है वर्ल्ड में। मैं अभी चाइना में था जस्ट 2 दिन पहले, तो वहाँ पर भी बहुत लोगों ने देख के इंडिया हिंदी में गाने गाए हमारे लिए, पर जो कि चाइना जैसे कंट्री में। तो ये एक चेंज है पूरे वर्ल्ड में, और पीपल बिलीव नाउ इन इंडिया एंड इन इंडियंस, एंड बहुत खुशी होती है। आज गणतंत्र दिवस है, तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहूँगा। और इस गणतंत्र दिवस को सिर्फ गणतंत्र दिवस मत बनाइए, इसे अपना एक मोटो और कुछ ना कुछ अपनी कैपेबिलिटी में कर दिखाने का एक जोश दिखाइए, तो ही असली भारत हमारा है और हम इस भारत के हैं। बस यही कहना चाहूँगा। जय हिंद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देशभक्ति का एक नया आयाम हमें देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे भाव जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो रादर आई एम थैंकफुल टू यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि देशभक्ति सिर्फ नारा लगाने तक या सीमाओं पर लड़ने तक सीमित नहीं है। हमारा हर एक छोटा कदम राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। जाते वक्त यही कहूंगी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद।